26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नजीर तारड़ और शाइस्ता मलिक शामिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर, फारूक नाइक और परवेज अशरफ कमेटी का हिस्सा। JUI के कामरान मुर्तजा और MKM की राना अंसार नामजद। बैरिस्टर गौहर, अली जफर और हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी करेंगे। कमेटी का पहला इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियरिटी में दूसरा और जस्टिस याहिया आफरीदी का तीसरा नंबर। तीनों जजेस एचिसन कॉलेज लाहौर के तालिब इल्म रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने कानून की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से हासिल की। सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम की गूंज। मुसाबकती कमीशन केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। क्या ये केस आईनी बेंच में जाएगा या मौजूदा बेंच सुन सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह का वकील से सवाल। सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। वकील फरोख नसीम का जवाब। चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस आयशा के रिमार्क्स। आईनी तनाज़ात के लिए अलग बेंचेस। चीफ जस्टिस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी का इख्तियार। 26वीं आईनी तरमीम सदर के दस्तखत के बाद आइन का हिस्सा बन गई। दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित। कौमी असम्बली में 225 अरकान की हिमायत, 12 की मुखालिफत। सेनेट में 65 अरकान ने तरमीम के हक में वोट डाला, 4 की जानिब से मुखालिफत। मन माने फैसलों का खातिमा। अब किसी वजीर आजम को घर नहीं भेजा जा सकेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की शानदार मिसाल करार दे दी। इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया पार्लियामेंट और जमहूरियत के लिए काला सांप थी। कई वज़राए आजम को फारिग करवाया गया। बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान के किरदार की तारीफ। एक जज से हुक्मरान जमात, दूसरे से ऑपोजिशन घबरा रही है। झगड़ा शख्सियात का है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। आईनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ से मुशावरत की तारीफ। बानी PTI पर मुबैना सख्तियों की मुसम्मत। बैरिस्टर गौहर का पार्लिमानी कमेटी में मंजूर करदा बिल में तरमीम करके ऐवान में पेश करने का दावा। किसी एक नुक्ते पर भी इत्तेफाक नहीं। ये चाहते हैं हर अदालत उनके मातहत हो। चेयरमैन PTI ने तरमीम की मंजूरी आईनी तारीख और अदलिया के लिए स्याह दिन करार दे दिया। दबाव डालकर आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का इल्जाम। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के आजाद रहने वाले 4 अरकान का तरमीम के हक में वोट। औरंगजेब, खच्ची, मुबारक जेब, उस्मान अली और जहूर कुरैशी शामिल। हुक्मरान इत्तेहाद के 215 में से 213 अरकान ने वोट डाला। लीगी रुकन आदिल बाज़ाई वोट न डाल सके। जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान ने भी तरमीम की हिमायत की। सेनेट में हुकूमत के वोट 58 से बढ़कर 65 हो गए। JUI के 5 और BNP मैंगल के 2 वोट शामिल। आईनी तरमीम की मंजूरी पर नवाज शरीफ के शेर के जरिए जज्बात की तर्जुमानी। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीगी सदर के शेर को शायराना वजन से खाली करार दे दिया। नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है, बड़ा बर मौका और बड़ा बर महल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वजन को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं, कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने तरमीम के हक में वोट न डालने पर आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया। स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को नशिस्त खाली करार देने के लिए खत इरसाल। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल ने तरमीम के हक में वोट देने वाले दोनों अरकान से इस्तीफे तलब कर लिए।
जैन कुरैशी ने तरमीम की हिमायत करने से मुतालिक प्रोपेगेंडा गुमराह कुन करार दे दिया। वालिद के कहने पर रूपोशी इख्तियार की, असम्बली जाना तो दरकिनार, उसके करीब से भी नहीं गुजरे। किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित होने पर सियासत छोड़ने का चैलेंज। वकला का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। हामिद खान का जस्टिस मंसूर की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी का मुतालिबा। अली अहमद कुर्द का भी सड़कों पर आने का इशारा। कराची बार एसोसिएशन की जानिब से आईनी तरमीम की मुखालिफत। 26वीं तरमीम मंजूर करके अदलिया को महकूम बना दिया गया। विफाक ने रात को डकैती मार के तरमीम मंजूर करवाई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वार हुकूमत मिलने पर आईनी तरमीम खत्म करने का इरादा जाहिर कर दिया। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वाले जमीर फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा। पेशावर हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केसेस की समाअत आज होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन की दरख्वास्त भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। पीटीआई के वकला ने मैरिट पर दलाइल दिए ही नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स, 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये बेंच केस सुन ही नहीं सकता। वकील हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर का दलाइल देने से इनकार। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में इस्लामी शिकों की मंजूरी। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कामरान मुर्तजा के एजाज में तकरीब का इनेकाद। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना हनीफ जालंधरी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर की शिरकत। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी। जेल मुलाकातों पर पाबंदी का ताहुक्म सानी रहेगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में गाड़ी पर फायरिंग से प्रॉपर्टी डीलर कत्ल। पुलिस को इब्तदाई तफ्तीश में जाती दुश्मनी पर कत्ल का शुबहा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा। मुश्तइल अफराद का पथराव, टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। कराची ले मार्केट के कत्ल केस के मुलजिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। टिकटॉक वीडियोस बनाने की वजह से सिर्फ बहन को कत्ल करना चाहता था, फिर सबूत मिटाने के लिए सबको मार डाला। मुलजिम का अदालत के रूबरू बयान। अफसरान पर संगीन इल्जामात के बाद एसएसपी घोटकी हफीजुर रहमान बुगटी का तबादला। डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह को भी ओहदे छोड़ने का हुक्म। हफीज बुगटी ने डीआईजी हैदराबाद पर मुलजिम को छोड़ने के लिए दबाव डालने का इल्जाम आयद किया था। पाक बहरिया का खुले समंदर में कामयाब ऑपरेशन। भारतीय साख्ता नशा आवर गोलियों की बड़ी खेप जब्त कर ली। 2000 किलो चर्स, 370 किलो आइस और 50 किलो हेरोइन शामिल। भारत ने आईसीसी पर तवील अरसे तक कब्जे का प्लान बना लिया। बोर्ड मीटिंग में दिसंबर में चेयरमैन बनने वाले जय शाह की मुद्दत 3 से बढ़ाकर 6 साल करने की तजवीज दे दी। बोर्ड मीटिंग का पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। शेड्यूल जारी न हो सका। पाक इंग्लैंड तीसरे टेस्ट की तैयारियां। रावलपिंडी स्टेडियम में दोनों टीमों की प्रैक्टिस। मैच के पहले दिन प्रीमियम इनक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। लाहौर में अदाकार अली एजाज और हिदायतकार अल्ताफ हुसैन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। दोनों शख्सियात की फिल्मों के गीत और डायलॉग्स की स्क्रीनिंग।